हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें अभी ज़रूर देखिए, क्योंकि हम कंप्यूटर को बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरी। हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि रैम क्या होता है, रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Computer memory definition. Computer memory is a storage place where data and information are stored for future use. कंप्यूटर मेमोरी का बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जो भी हमारा डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। हमें जब भी उसकी नीड होती है तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प द कंप्यूटर टू सेव एंड यूज़ डेटा व्हेन नीडेड। जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रैम और रोम। ठीक। टाइप ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। दी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीपीयू। यह मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब भी कंप्यूटर पे कुछ भी काम होता है तो ये इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को कि कौन सा डेटा कैसे शो करवाना है। फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के फीचर क्या करते हैं? डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीपीयू। ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ। इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। हाई स्पीड क्यों होती है? क्योंकि यह डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ। ये एक्सपेंसिव होती है। स्मॉल स्टोरेज साइज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। अगर अपन सेकेंडरी मेमोरी को देखें ना तो प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज साइज होता है ना वो काफ़ी कम होता है। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है। एक होती है रैम, एक होती है रोम। फर्स्ट होती है रैम, की भी दो पार्ट होते हैं, रैम रोम के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे रैम के बारे में। फर्स्ट होता है एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। सेकंड होता है डी रैम मतलब डायनामिक रैम। ठीक है। रोम, रोम में होते हैं तीन पार्ट। फर्स्ट होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ई पी पी पी, ई पी आर रोम। सेकेंड होता है रोम। रोम के तीन तीन पार्ट होता है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी पी रोम। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे रैम क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। यह क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। डेटा इज स्टोर ओनली व्हाइल द कंप्यूटर इज ऑन। जब तक मेरा सिस्टम ऑन है तब तक इसमें क्या डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही मैं कंप्यूटर को ऑफ कर दूंगी तो यह डेटा डिलीट हो जाएगा। व्हेन द कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ द डेटा गेट्स डिलीट। जब भी जैसे ही मैं पावर ऑफ कर दूंगी, कंप्यूटर में पावर सप्लाई नहीं होगा, वैसे ही डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करती, टेम्परेरी बेस पे करती है। टाइप ऑफ रैम। रैम की टाइप। रैम का फर्स्ट टाइप होता है एस रैम। एस मतलब स्टेटिक रैम, फास्टर देन डायनामिक रैम। ये अगर हम डायनामिक रैम के कंपैरिजन में देखें तो स्टैटिक रैम जो होती है ना वो काफ़ी स्लो फास्ट होती है। कॉस्ट इज हाई। इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो भी हाई होती है। यूज टू कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का यूज़ करती है। डू नॉट नीड रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कंपैरिजन में हम डी रैम को देखें तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सी पी यू कैशे मेमोरी यूज एस रैम बिकॉज इज नीडेड वेरी हाई स्पीड। ये कैशे मेमोरी का यूज़ इसलिए करता है क्योंकि इसको हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। सपोज अ टीचर कीप इम्पोर्टेंट पेपर ऑन अ टेबल फॉर क्विक यूज़। एक मतलब एग्जाम्पल के लिए हम सोचे तो टीचर जब क्लास लेने आता है तो इम्पोर्टेंट पेपर वो कहाँ पे रखता है? डेस्क पे रख लेता है अपने टेबल पे, ताकि हम जब भी उसको यूज़ है तो क्विकली यूज़ कर सकता है। सिमिलरली एस रैम कीप इम्पोर्टेंट डेटा रेडी टू सीपीयू। ये जो इम्पोर्टेंट डेटा है ना इसका वो सीपीयू में रेडी रखता है ताकि ये क्विकली यूज़ कर सके।
सेकंड आता है हमारा डी रैम, डायनामिक रैम, स्लोअर देन एस रैम, ये एस रैम के मुकाबले पहले से स्लो होता है। कॉस्ट इज लोअर, इसकी कॉस्ट भी कम होता है। नीडेड रिफ्रेश कॉन्टिन्यूसली, इसको रिफ्रेश करना ही पड़ता है बार बार। यूज टू मेन मेमोरी इज अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के मेन मेमोरी में यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें तो 8 GB और 16 GB रैम पहले से कंप्यूटर लैपटॉप, यूजुअली हम जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसमें 8 GB 16 GB रैम पहले से इंस्टॉल होती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कोई भी जो ऐप ओपन करनी है या फिर कोई गेम चलाते हैं अपन अपने सिस्टम में, तो ये क्या करती है, पहले से ही सीपीयू में स्टोर रखती है, मतलब रेडी टू मूव रहती है, तो इसलिए ये फास्ट वर्क करती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम इज अ परमानेंटली डेटा स्टोर, यह क्या करती है, परमानेंटली डेटा स्टोर करती है। क्यों कर, जब भी हम अगर कंप्यूटर को ऑफ भी कर देना तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता, क्यों, क्योंकि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। बायस स्टार्टेड इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन रोम, जब बायो सिस्टम होता है ना वो इंस्ट्रक्शन देता है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना कंप्यूटर तो वो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि डेटा स्टोर करना। ठीक है, जस्ट लाइक रूल्स राइटिंग परमानेंटली ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड, रोम स्टोरेज डेटा परमानेंटली, जैसे ही हम परमानेंट मार्कर से कुछ भी राइट कर देते तो वो परमानेंट हो जाता है ना, ठीक वैसे ही रोम भी परमानेंटली डेटा स्टोर करती है। रोम का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, प्रोग्रामेबल रोम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पी रोम। पी रोम इज अ टाइप ऑफ रोम, यह भी एक रोम का टाइप होता है। इन दिस मेमोरी डेटा कैन बी रिटन ओनली वन टाइम एंड इट बिकम्स परमानेंटली स्टोर्स। ठीक है, ये डेटा को एक बार राइट करती है और उसको क्या करती है, परमानेंट स्टोर कर देती है। आफ्टर राइटिंग डेटा कैन नॉट बी चेंज इजीली, अगर हमने एक बार डेटा इसने राइट कर लिया ना तो उसको हम इजीली चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, यह भी परमानेंटली डेटा ही स्टोर करते हैं। इफ़ यू वांट डिलीट डेटा, अगर हमें डेटा को डिलीट करना हो तो हम क्या कर सकते, कैन बी इरेज विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट, मतलब यूवी लाइट की हेल्प से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारा ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इन ईईपी रोम डेटा कैन बी इरेज यूज इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें हम डेटा को जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, डेटा को रीराइट करना है, डिलीट करना है, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू बैकअप स्टोरेज एंड लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज इन स्टोरेज डिवाइस डेटा परमानेंटली। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, ये बैकअप स्टोरेज डिवाइस होता है, ये लॉन्ग टर्म तक डेटा को स्टोर रखता है और इसका जो स्टोरेज स्पेस होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी की कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ा होता है। व्हेन द स्टोरेज स्पेस ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज नॉट इनफ, प्राइमरी मेमोरी का जो स्पेस है ना वो हमारे लिए इनफ नहीं होता, इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सेकेंडरी मेमोरी होती क्या क्या है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, एसडीडी हो गया, एसडीडी हो गया। एसडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है, एसडीडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर लेती है। स्टोरेज डेटा इज स्टोर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, ये मैग्नेटिक डिस्क की हेल्प से डेटा को स्टोर, वो सीडी नहीं होती, सीडी के जैसे मैग्नेटिक ड्राइव डिस्क लगी होती है, वो मतलब धीरे धीरे रोटेट होती रहती है, उसकी हेल्प से ये डेटा को स्टोर करती है। लार्ज स्टोर कैपेसिटी, इसकी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। स्लोअर देन एसएसडी, एसएसडी के मुकाबले ये क्या होती है, स्लो होती है, हैवी होती है। वेट, अगर हम वेट के कंपैरिजन में देखें ना तो ये एसएसडी के मुकाबले काफ़ी भारी होती है। भारी क्यों होती है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है, इसकी वजह से ये भारी होती है। लो कॉस्ट, ये ना तो इसकी कॉस्ट है ना जो लो होती है, मतलब ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव नहीं होती।
अब देखते हैं हम SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD इज ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यह भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इट स्टोर डेटा यूजिंग सेमीकंडक्टर चिप, यह सेमीकंडक्टर चिप का यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। फास्टर देन HDD, ये SSD जो होती है ना वो फास्ट होती है किससे, हार्ड डिस्क ड्राइव से। लाइट वेट होती है, लाइट वेट क्यों होती है, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर चिप का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। उसमें उसमें मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव का होता है। मोर एक्सपेंसिव देन HDD, ये HDD से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। नो मूविंग पार्ट, जिसमें नो मूविंग पार्ट होते हैं। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, ये स्पीड इसकी ज़्यादा होती है तो डेटा भी फास्ट ट्रांसफ़र करती है। लास्ट है अपना पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ यूज टू स्टोर द ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। बेसिकली पेन ड्राइव सबने ही देखी है। पेन ड्राइव का यूज़ हम क्यों करते हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम पेन ड्राइव की हेल्प से डेटा को कहीं से भी कहीं भी लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर। डेटा इज स्टोर्ड इन सेमीकंडक्टर चिप, पेन ड्राइव भी डेटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ करता है। फीचर्स की बात करें अगर हम, तो ये क्या होती है, बहुत स्मॉल, छोटी सी तो होती है, स्मॉल होती है, लाइट वेट होती है, इजी टू कैरी। छोटी है इसलिए इजी होता है इसको कैरी, एज ए कीजेन भी हम इसको कैरी कर सकते हैं। इस फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, जो पेन ड्राइव होती है उसमें डेटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है, क्यों, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ करती है जो कि फास्ट होती है। पोर्टेबल डिवाइस है ये, पोर्टेबल का मतलब हम इसको कहीं पे भी उठा के लेके जा सकते हैं, ये पोर्टेबल डिवाइस।